एपिसोड 1। बहुत बहुत पुरानी बात है। एक नेक औरत थी रानी देवी। उनकी समाज सेवा से खुश होकर एक साधु ने उन्हें अपने लोक बुलाया और उन्हें वरदान दिया कि उनकी और उनकी वंश की पहली लड़की उनके 18वें साल हुए लोगों की भलाई करने के लिए जादुई शक्ति मिलेगी। रानी देवी की खुशी का ठिकाना न था, पर अचानक उन्हें छींक आ जाती है। साधु क्रोधित होकर बोलते हैं, अब जादुई शक्ति का गलत उपयोग किया, किसी को हानि पहुंचाई तो उन्हें 24 घंटे तक जुकाम हो जाएगा और उस दौरान तुम्हारी जादुई शक्ति नहीं रहेगी। जाओ। तो हमारी कहानी तब शुरू होती है जब रानी देवी की पर पोती जिया 18 साल की है। आज ही वो दिन है। सूरज जिया का 18वां बर्थडे आखिर आ ही गया। कितना रोका नहीं। राधा बोलती है, अरे ऐसे कैसे रोक सकते हो, आखिर हर लड़की को बड़ा होना ही है ना। सूरज, हाँ लेकिन हर लड़की बड़ी होती है, परी नहीं बनती। और फिर अपने आप को ही देख लो, तुम अब तक अपनी मम्मी की छोटी सी बेबी बनी हुई हो। नानी बोलती है, राधा उस दिन बड़ी हो गई, मुझे उस दिन पता चला जब तुम उसके पीछे पीछे घूमने लगे। सूरज बोलता है, राधा तुम्हारी माँ अब तक चंडीगढ़ में ही है ना। हाँ क्यों? पता नहीं, बार बार ये बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं। बुरे ख्याल? सूरज बोलता है, सुनो तो, तुम्हें याद है ना वो दिन जब तुम मेरे आगे आगे चलती थी और मैं तुम्हारे पीछे पीछे। भगवान ना करे वो दिन लौट कर आए। तुम रोज रोज सिर दर्द लेकर घर आती थी। सूरज, राधा तुम्हें याद है? मुझे याद है ना जानू, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे सब याद है। सूरज और राधा गले लगते हैं, तभी वहाँ जादू से नानी आ जाती हैं। नानी सूरज से बोलती है, हाय हाय सूरज बेटा, तुम मुझे इतने याद आए। सूरज, बस इतना भी याद मत किया कीजिए, कहीं मुझे हिचकियाँ लेते लेते मन ना जाऊँ। नानी बोलती है, हाय हाय मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम तो जियो हजारों साल और मैं इसी तरह तुम्हारे घर आती रहूँ। हाँ माँ, आप आज अचानक। नानी बोलती हैं, लो कर लो बात, आज का दिन क्या रोज रोज आता है क्या? आज से हमारी जिया की ज़िंदगी बदलने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए, और वो बनने वाली है। सूरज को इस बात से इनकार होता है और बहस होती है दोनों में। नानी बोलती है, सूरज बेटा, मैं आज तुम्हारे रूम में सोना चाहती हूँ, बहुत गर्मी है, मेरे रूम में एसी भी नहीं है। राधा माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्या आप मेरे साथ सो सकते हैं? क्यों जानू मम्मा मेरे पास नहीं सो सकती? मैं क्यों भूल जाता हूँ, जब भी सासू माँ यहाँ आती हैं गर्मी बढ़ जाती है। सूरज गुस्सा होकर चला जाता है। राधा बेटा, आज 12 बजे हमारी जिया के लिए जादुई दुनिया खुलने वाली है, वो एक परफेक्ट परी बनेगी। हाँ मम्मा वो तो ठीक है, पता नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। सूरज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जिया परी बन के जादू करे। तभी वहाँ सूरज आ जाता है। जानू चलो, मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं नहीं जा रहा सोने। नींद आएगी भी कैसा, तुझे तो टांग तो अड़ानी है। नानी जादू करती है, सुला दे इसे 12 बजे तक नींद दिला दे। इससे सूरज तभी सो जाता है। मैंने तो 12 बजे तक बोला था, इसे तो अभी नींद आ गई। 12 बजे नानी और राधा एक मोमबत्ती और रानी देवी की खड़ाऊ लेकर जिया के कमरे में जाती हैं और कुछ मंत्र पढ़ती हैं और बोलती है, रोशनी आ और छू जा। तभी खिड़की में से रोशनी आती है और जिया को छू जाती है। राधा नानी बहुत खुश होती हैं और रानी देवी को थैंक्स बोलती है। सुबह होती है, जिया कॉलेज जाने के लिए अपने कमरे में आती है और नानी को देखती है। नानी के गले लग जाती है। तभी जिया को सब बर्थडे विश करते हैं। नानी बोलती है, बेटिया आज से तुम परी हो। तभी सूरज खांसता है। नानी बोलती है, तुम्हारी माँ भी परी है। तुम्हारा बाप परा नहीं है, वैसे मैं भी परी हूँ। जियान बोलती है, नानी क्या कब से परी लगा रखा है? नानी आज से तुम भी स्पेशल परी हो। नानी, पापा नानी कुछ दिन चंडीगढ़ क्या रह गई, लगता है उनका दिमाग ही खराब हो गया है। सूरज बोलता है, वैसे भी थोड़ा सा पेट ढीला ही था, पूरा ढीला हो गया। नानी बोलती है, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। जिया बोलती है, नानी फिलहाल तो मैं कॉलेज जाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी मीता आ जाती है, वहाँ जिया को बर्थडे विश करती है। नानी, ओ ये कहाँ से टपक पड़ी, अब वो राज वाली बात अब कहाँ से बताऊँ। मीता जिया कॉलेज जाती है। नानी बोलती है, जरा संभल कर नानी, अब मैं बच्ची नहीं रही, आज मैं पूरा 18 साल की हो गई हूँ, इसलिए तो संभल कर। तुम वो नहीं रही जो कल तक थी और जो आज हो। तुम
जो आज तुम हो गई हो वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती इस वक्त। नानी आप पूरी तरह पागल हो गई हो। जिया मीता कॉलेज चली जाती हैं। नानी बोलती है हाथ मत उठाना बस। जिया नानी को आज हो क्या गया है। नानी बोलती है ठीक से बताने नहीं दिया, पता नहीं आज कॉलेज में क्या होगा। आज हम बस से नहीं कार से जाएंगे। क्यों? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, और आज मैंने काजोल वाला ड्रेस भी पहना है। बस यूं ही बकबक करती रहती है। जैसे मैं बोलूँगी टैक्सी टैक्सी और टैक्सी आ जाएगी, ऐसे तभी वहाँ टैक्सी आ जाती है। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। मीता बोलती है देखा ना चाहने से क्या क्या हो जाता है। चल टैक्सी आ गई। जिया सुनिए, आप सेंट्रल कॉलेज जाओगे? ड्राइवर हाँ जाएंगे तो, लेकिन हम यहाँ पहले ये बताइए कि हम यहाँ आए कैसे। जिया मीता कॉलेज जाती है। कॉलेज में मीता की फ्रेंड ईना टीना से हाय हेलो बोलती है। ईना टीना बोलती है वाओ काजोल। मीता बोलती है थैंक्स। मीता बताती है कल मैं एक गाना देख रही थी तभी तो मैंने ये पीला ड्रेस पहना है। कल तो मेरी डेट होते होते बज गई। तभी मीता राजा को देखकर बोलती है आज उसने भी पीला शर्ट पहना है। मुझे पता था उसका मुझसे प्यार ज़रूर होगा। हर वक्त मेरे पीछे पीछे तो आता रहता है, और तभी और उसे शर्म भी नहीं, और ये भी नहीं सोचता कि मुझे शर्म भी आएगी। तभी वहाँ ध्रुव आता है। मीता से बोलता है तुझे शर्म क्यों आएगी, तुझे तो 555वीं बार प्यार हुआ है अभी। मीता बोलती है ध्रुव ये वाला वही वाला है। ध्रुव जिया को बर्थडे विश करता है। तभी वहाँ पैम को दिखाया जाता है। पैम को पूरा कॉलेज आंखें फाड़कर देखता है। ध्रुव भी पैम को देखकर बोलता है वाओ। जिया बोलती है थैंक्स। ध्रुव बोलता है तू नहीं यार। वो कौन? पैम के पास बास्केटबॉल आती है। पैम बास्केटबॉल को फेंकती है और वो बॉल जिया को जाकर लगती है। ध्रुव पैम के पास जाता है और पैम से हाय हेलो करता है। पैम के हाथ को किस भी करता है। ये सब जिया देख रही होती है और बोलती है ध्रुव तो ऐसे स्माइल कराए से कोलगेट की ऐड है। और पैम ध्रुव से हाय हेलो करके चली जाती है। ईना टीना मीता को छोड़ के पैम के पास चली जाती है। जिया बोलती है यू लड़की को मत देखो, बदनाम हो जाओगे। ध्रुव बोलता है वो लड़की नहीं थी, वो तो आइटम बॉम्ब थी। राजा बोलता है ध्रुव बेटा आइटम बॉम्ब से इंसान के छींचड़े उड़ जाते हैं। मीता हाय राजा चलो यहाँ, ध्रुव यहाँ चलो यहाँ से। मैं चलती हूँ ना, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मीता, मेरे पीछे पीछे आती रहती हो। मीता बोलती है मुझे लगता था कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हें गलत लगता है। ध्रुव बोलता है 556वीं बार। मीता बहुत रोती है। जिया बोलती है अब तो बस करो, अब तो टिश्यू भी ख़त्म हो गए हैं। तभी वहाँ पैम ईना टीना के साथ आ जाती है। जिया को हाय बोलती है मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ। इस कॉलेज में तुम न्यू हो? पैम बोलती है मैं इस कॉलेज में न्यूज़ हूँ। अच्छा जोक था, अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताना। पैम बोलती है सबसे पहले ये करो मुझे अकेला छोड़ दो। ईना टीना पैम को रिपीट करके बोलती है अकेला छोड़ दो छोड़ दो। मीता बोलती है ईना टीना सॉरी बहना, हमें तो पसंद है कलियों का चमन। मीता बोलती है चमची। जिया मीता से बोलती है चलो यहाँ से। मीता बोलती है नहीं मैं भी लिपस्टिक लगाऊंगी। पैम मीता को डरा देती है और हंसती है हा 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 हा। ईना टीना तुम्हें भी हंसना था ना, ओ हा 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 हा। मीता अपना पर्स उठाती है। पैम परेशान करती है। जिया चुटकी से ईना का पैर रोक देती है और पैम ईना पर चिल्लाती है कि तुम मेरी चमची बनने के लायक ही नहीं हो। डर गई क्या? नहीं, वो मेरा पैर पता नहीं कैसे रुक गया। चलो मीता जरा जल्दी से जाओ, मैं बाथरूम किसी के साथ शेयर नहीं करती। तो फिर रहो बाथरूम में बंद। ये कहकर जिया मीता बाथरूम से चली जाती हैं और बाथरूम का गेट बाहर से बंद हो जाता है। मीता बोलती है आई हेट पैम, उसने मुझसे मेरी ईना टीना को छीन लिया। जिया बोलती है रहने दे ईना टीना को, वो दोनों तो हैं ही चमची बनने के लायक। लेकिन तुमने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बंद किया? मैंने तो नहीं किया। पैम गुस्सा होती है। ईना टीना दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती हैं। पैम ये भूलेगी नहीं, उसने मुझे बाथरूम में बंद किया, मेरे साथ पंगा पड़ेगा महंगा। तभी एक लड़की दरवाज़ा खोल देती है। पैम ईना टीना बाहर आ जाती हैं। ईना टीना बोलती है पैम कल कॉलेज में एनुअल डांस है, वहीं जिया को कल मज़ा चखाना है एनुअल डांस। लेकिन यहाँ तो सब नचाने लायक हैं। ईना के साथ नाचने वाला कोई, पैम के साथ यहाँ पे कोई नाचने वाला नहीं।
एक मिनट वो देखो ध्रुव, वो हमारे कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है। पैम ध्रुव को देखती है, बोलती है या ठीक है। हीना टीना बोलती है पर ये तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगा। स्टूपिड गर्ल्स, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो पैम के साथ नहीं चाहेगा, लेकिन वो जिया का बेस्ट फ्रेंड है। ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे? अच्छी बात ऐसे, जो मज़ा छीनने में है वो मिलने में नहीं। और जहाँ तक जिया का सवाल है, वो कल से मेरे पीछे पीछे जी हाँ करके आएगी। जी हाँ कैसे? मैं कल डांस में ध्रुव के साथ जाऊंगी। सीन कट करके दिखाया जाता है। पैम कैंटीन में लड़कों को कुत्ते के जैसे बिस्किट डालती है। जिया मीता भी आ जाती हैं। पैम एक बिस्किट अपने मुंह में रखती है, राजा को बुलाती है। राजा जाता है। पैम वो बिस्कुट गिरा देती है और राजा का मजाक बनाती है। तभी मीता राजा के पास जाती है। राजा, मुझे तुमसे बात करनी है। दिखता नहीं मैं बिजी हूँ। ओके, मैं वेट करती हूँ। पैम मीता की कुर्सी सरका देती है और मीता गिर जाती है और हंसती है। जिया बोलती है ऐसे कैसे कर सकती हो? ये राजा से अलग नहीं हो पा रही थी तो मैंने सोचा इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं। मदद की तो तुम्हें ज़रूरत है, अकल के मामले में पैम भी। पहले तुम अपनी शक्ल ठीक कर लो, फिर मेरी अकल ठीक करना। उससे पहले मैं तुम्हें ठिकाने लगाऊंगी। चलो मीता। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है और पैम के पास जाता है। नहीं ध्रुव, तुम तो मेरे दोस्त हो। ध्रुव पैम के पास चला जाता है। तो कैसा रहा पैम आज का दिन कॉलेज में? मन लगाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तुम इस कॉलेज में रहते कैसे हो? ओ कम ऑन, इतना बुरा भी नहीं है, साबित करो। ध्रुव पैम का हाथ पर किस करता है। तुम कहते हो तो ये कॉलेज इतना बुरा भी नहीं है। तभी जिया ध्रुव के पास आ जाती है। हाय जिया, कहाँ थी तुम? मैं अभी जा रहा हूँ। कहाँ? मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मैं तुम्हें शाम को पिकअप करता हूँ। बाय पैम। बाय पैम ध्रुव को फ्लाइंग किस देती है। सी यू घोंचू काफ़ी अच्छा नाम है, सो स्वीट। मीता पैम सी यू टू पैम थैम बोल कर चली जाती है। तभी वहाँ वेटर जिया के बैंगन भजिया लेकर आता है। पैम बैंगन भजिया, आई डोंट बिलीव, मुझे घुटन हो रही है। बाहर जाकर ताज़ी हवा क्यों नहीं लेती? तुम ही चली जाओ ना, यहाँ की हवा अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई? मुझे तमीज़ सिखाने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी शक्ल ही काफ़ी है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। अब आप कहीं और बैठेंगी, मुझे बैंगन से नफरत है। जिया बोलती है इसलिए क्योंकि तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड तुम्हें बैंगन बुलाता था और वो भी बिन पहने का, और उसने तुम्हें छोड़ दिया था। तुम्हें कैसे मालूम? तुम अब नॉर्मल हो, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अपने दिमाग का इलाज कराओ। ये बैंगन कहीं और जाके खाओ। ईना टीना कुछ करो, मुझे नफ़रत है बैंगन से। ही जिया चली जाती है। मेरा कॉलेज है और वो नहीं आई है। समझती क्या है वो अपने आप को? पहले तो ईना टीना को अपनी चमची बनाया, फिर मीता को सताया, फिर राजा को बहकाया और फिर मीता को गिराया, ध्रुव को फंसाया और फिर मुझको चिढ़ाया। आई हेट हम। तभी वहाँ पैम आ जाती है। सॉरी, क्या नाम है तुम्हारा? जो भी हो, आई एम सॉरी रियली, मेरा नाम जिया है एंड इट इज़ ओके। ऐसा दोबारा मत करना, ओके? एक्चुअली आई हेट बैंगन। बैंगन का नाम सुनते ही मुझे उस लड़के की याद आ जाती है जो मुझे बैंगन बुलाया करता था, और वो पहली बार किसी ने मुझे छोड़ा था। इसलिए बैंगन को देखते ही मुझे उस लड़के की याद आ जाती है और वो मुझे कुछ होने लगता है। वो बहाने से जिया के ऊपर सॉस गिरा देती है। ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था ना, मुझे कुछ होने लगता है बैंगन को देखकर। वो लड़का सही कहता था। तुम्हारा नाम बैंगन ही होना चाहिए था क्योंकि तुम्हारा दिल बैंगन की तरह काला है। जस्ट शट अप। तुम बैंगन हो। पैम बैंगन बन जाती है। पैम बैंगन बन गई। नानी ने सही कहा था, मैं परी हूँ। तभी सीरियल ख़त्म हो जाता है।